आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी की। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश के सार्वजनिक और सरकारी परिसंपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जारी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी और टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। भाजपा समेत अन्य दल चुनाव की तैयारियों में जुटे। और कुमाऊं मंडल में होली की धूम। अल्मोड़ा व बागेश्वर में शुरू हुआ होलिकोत्सव। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे में वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्रियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से भी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटाने को कहा गया है। इसके साथ ही निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत विज्ञापनों के पोस्टर भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनावी प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए टिहरी के जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सरकारी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों से प्रचार प्रसार सामग्री हटाने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 5,15,974 मतदाता हैं, जिसमें 2,65,721 पुरुष, 2,50,250 महिला और 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतिशत मतदान कराएं और उसके लिए हमने प्रत्येक बूथ में दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करी है और उनके लिए वॉलंटियर्स भी नामित किए हैं। जो वॉलंटियर्स उनको पूरी तरह से सहूलियत प्रदान करते हुए बूथ तक लाएंगे और उनका मतदान कराएंगे। अधिक से अधिक लोग उसमें मतदान करेंगे और वो एग्जाम्पल भी सेट करेंगे बाकी मतदाताओं के लिए, ताकि हम अच्छी संख्या मतदान करा सकें। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और सरकारी भवनों से प्रचार सामग्री को हटा दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किसी प्रकार से प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए जिला स्तर पर समिति बनाई गई और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उसमें देखिए, फर्स्ट फेज में हमारा इलेक्शन होना है, तो उसमें 20 तारीख को नोटिफिकेशन होगा और 27 तारीख तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। 28 को वापस होंगे और स्क्रूटनी के बाद 30 तारीख विड्रॉल का। तो 14 विधानसभाएं हमारे जिसमें आती हैं, लगभग 20 लाख के करीब वोटर्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। और हमारे जनपद में 1714 पोलिंग बूथ में लगभग 14,53,000 के करीब वोटर्स हैं। उसके लिए हम लोगों ने 161 के करीब सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने तैनात किए हैं और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हमारे तैनात हैं और क्रिटिकल बूथों की संख्या लगभग 322 के करीब है। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी करी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही उत्तरकाशी जिले में स्थापित नियंत्रण कक्ष ने काम करना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने नियंत्रण कक्ष में तैनात कर्मचारियों को हर चुनावी गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष से विभिन्न स्थानों पर तैनात सर्विलांस टीमों, उड़नदस्तों के साथ ही जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों से निरंतर संपर्क बनाए रखने को कहा। उन्होंने सूचनाओं के त्वरित संचार के लिए नियंत्रण कक्ष में संचार के सभी वैकल्पिक संसाधनों को भी निरंतर सुचारू बनाए रखने को कहा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को पुलिस ने अंतिम रूप दे दिया है। आज यह जानकारी देते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अंशुमन ने बताया कि प्रदेश में चुनाव के दौरान 40 से 42 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10,000 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी सुशासन ने अपने रिकॉर्ड और सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के पास जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेंगे। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा कि पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश में मूल्यांकन केंद्रों पर 3500 शिक्षकों की तैनाती की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 27 मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ होकर के 16 मार्च तक चली थी, जो कि शांतिपूर्वक संपन्न हो गई हैं। इस परीक्षा में हाई स्कूल के 1,16,379 और इंटरमीडिएट के 54,768 बच्चे पंजीकृत थे और जिसमें कि काफी कम संख्या में अनुपस्थित रही, ज्यादातर बच्चे उपस्थित रहे हैं। अब मूल्यांकन कार्य शुरू होगा क्योंकि कॉपियां 13 संकलन केंद्र और 26 उप संकलन केंद्रों पर ये कॉपियां जमा हो चुकी हैं और अब सभी उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्रों पर चली जाएंगी। हमारे उत्तराखंड में 29 मूल्यांकन केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। 19 मार्च को हम मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और तत्पश्चात हमारा जो मूल्यांकन कार्य है वो फिर प्रारंभ होगा होली के बाद। चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी और टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच विधायक राजेंद्र भंडारी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक राजेंद्र भंडारी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेतागण लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के कुमाऊं मंडल में होली की धूम है। इस साल होली का दहन 24 मार्च को होगा और 25 मार्च को रंग भरी होली खेली जाएगी। होली का दहन से 8 दिन पहले यानी आज से होलाष्टक की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर अल्मोड़ा में 2 दिवसीय होलिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के मुख्य बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई और मल्ला महल में देश के विभिन्न स्थानों की होली, ब्रज, वृंदावन, मथुरा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की होली प्रदर्शित की गई। महिला कल्याण संघ की अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने कहा कि प्रदेश की होली गायन परंपरा महिलाओं के कारण ही जीवित है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष होलिकोत्सव में पूरे भारतवर्ष की होली गायन परंपरा का प्रस्तुतिकरण किया गया। उत्तराखंड की जो होली है महिलाओं की वजह से ही इतनी जीवंत है। तो आज हमने जो ये होली का कार्यक्रम किया हुआ है ये हम सन 90 से करते आ रहे हैं और 34 साल आज हमको इस कार्यक्रम को करते हुए हो गए हैं और दिन पर दिन हमारी महिलाएं इसको और अधिक आगे बढ़ाने का काम भी कर रही हैं। हमने आज एक सांस्कृतिक जुलूस भी निकाला है जिसमें कि हर साल ही जो सांस्कृतिक जुलूस निकलता है उसमें हम केवल उत्तराखंड की संस्कृति दिखाते हैं, लेकिन इस बार हमने जो प्रयास किया है वो हम पूरे भारतवर्ष की संस्कृति दिखाने का प्रयास किया है। प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने रुड़की में शिक्षा से वंचित 17 बच्चों को चिन्हित किया। इन बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रुड़की के मानव तस्करी विरोधी दल निराश्रित बच्चों को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए अभियान चला रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी की। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश के सार्वजनिक और सरकारी परिसंपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जारी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी और टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। भाजपा समेत अन्य दल चुनाव की तैयारियों में जुटे और कुमाऊं मंडल में होली की धूम। अल्मोड़ा व बागेश्वर में शुरू हुआ होलिकोत्सव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।